मदीने दी कार बिल्कुल मस्जिद बनी हुई है। इत्थों थोड़ी जी सामने गैलरी है, फिर सामने साफ माशाल्लाह। और सामने गुंबद भी चेक करो। ये थोड़ा जा हमारा भी ताउन है ते मस्जिद के कि साथ। तुसा अपने बालों को गाइड करो, दीन वाले पासे चलाओ। असा जनाब असा मस्जिद को अस्सलाम वालेकुम। मैं आसी तारिक खान तुसा देते पे यूट्यूब चैनल सराकी हुनर आज दा व्लॉग लिखने पे माशाल्लाह जबरदस्त। ते असा अज मैंने पैसे एक चीज दी वीडियो बनावन इंशाल्लाह तो पसंद आसी ते तो को सवाब भी थी उस चीज को देख सो ता पाकिस्तान दे विच पहली चीज है वो जेडी बन चुकी है माशाल्लाह जबरदस्त है पे तो को मिलवे सी वीडियो दे विच देख सो सदका जारी जो समझ के इको देख सो भी सही शेयर भी करे सो माशाल्लाह जबरदस्त है तुसा इन वीडियो दे विच ना रासो साडा व्लॉग पूरा देख सो। मकसद व्यू चेक करने से माशाल्लाह मदीने दी कार बिल्कुल मस्जिद बनी हुई है और सारा कुछ पकड़ के इंशाल्लाह चेक करो माशाल्लाह जबरदस्त जबरदस्त है माशाल्लाह चेक करो जबरदस्त इंशाल्लाह तो हर चीज इंदा दिखने से किवें निजाम है किवें नहीं और उस तो बाद माशाल्लाह सारे चेक कर रहे हैं इंशाल्लाह। ते सब तो पहले ये टूटी जगह चेक कर देने पैसे माशाल्लाह चेक करो बिल्कुल मार्बल लगा साफ सुथरा काम चेक करो जबरदस्त। असा स्पेशल ऐसे मस्जिद की वीडियो बनाओ बिल्कुल तुम इथों देख सो मदीने की तरह बिल्कुल कुरान मजीद हर्फ लिखे जबरदस्त ठीक है माशाल्लाह चेक करो तो नजर दे पे ये खिड़कियां पिया ये पानी ठंडा करने वास्ते ये कूलर है पिया और उस तो बाद चलते पे अंदर तो विजिट करवाने इंशाल्लाह उम्मीद करना वीडियो तो पसंद आसी। और इतों थोड़ी जी सामने गैलरी है फिर सामने साफ सुथरी माशाल्लाह चेक करो और जालियां भी लगी हुई माशाल्लाह वो भी तो लिखे ने चेक करो जबरदस्त ये माशाल्लाह चेक करो तो नजर पे से चेक करो बिल्कुल मदीने मदीने शरीफ आको बिल्कुल मदीने आको तो नजर पे से माशाल्लाह ये लाइट भी बल गई अंदर तो हम तो लिखे ने इंशाल्लाह तो वीडियो पसंद आसी सारे चैनल को मेरे से सब्सक्राइब माशाल्लाह चेक करो सारा खूबसूरत नज़ारा घड़ी भी लगी हुई माशाल्लाह पक्खे भी सारा कुछ चेक करो सामने और सामने गुंबद भी चेक करो माशाल्लाह नमाज पढ़ने प्यासा हुई नमाज था पढ़ की जिसे माशाल्लाह चेक करो जबरदस्त सबको तो बहुत अच्छी लगी माशाल्लाह मस्जिद ते सारा कुरान मजीद में लिखा सुनहरी शीशा लगा टोटल इतना तो नजर दा पे से चेक करो माशाल्लाह। चलते हैं बाहर तो बाहर का भी विजिट करवाएंगे इंशाल्लाह। ये आप मस्जिद के बारे में बताएं। तकरीबन पौने 3 साल हो गए इसको कंस्ट्रक्शन होते हुए। अब इसका एक पोर्शन हमारे से नीचे रह गया अभी, जो हमें टेक्निकल एजुकेशन रखी है बच्चों के लिए। जो बच्चे हमारे पास हिफ्स कर रहे हैं ना, इसको 20 बच्चे हिफ्स कर रहे हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला इज़्ज़त करेगी, जब वो कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर उनको हम ट्रेनिंग देंगे ताकि वो बाहर में उनके लिए परेशानियाँ ना हो। वो वीडियो के ज़रिए बाकायदा कैमरे वीडियो के ज़रिए हम उनको ट्रेनिंग देंगे, उन बच्चों को जो यानी कि बच्चे अहल होंगे उन बच्चों को हम ट्रेनिंग देंगे। और इंशाल्लाह मालिक को मंजूर होगा तो वो मैकेनिकल लाइन में उनके स्किल होगी कि वो उन्हें मजदूरी के लिए परेशानी नहीं होगी, बाद में अपने रोज़गार के लिए परेशानी नहीं होगी इंशाल्लाह मेरे मालिक को मंजूर होगा। तो ये जहाँ से साइड वाली पोर्शन है वो उन्हीं के लिए मखसूस की गई है इंशाल्लाह। कितने साल थे के खत्म भाई ये तकरीबन पौने 3 साल हो गए हैं बनते हुए, सिस्टम होते हुए सब। साको तकरीबन महीना का नहीं वो इसलिए कि लोग गुजर जाते थे पास से, क्योंकि बहुत अक्सर असर होता है ना कि भाई पता नहीं होता लोगों का, आए गुजर गए पास से गुजर गए, वो एक रूटीन नहीं थी। लेकिन जब किसी कुछ कुछ लोगों को था कि वो देखते नहीं यार खाना काबा की तरह है, तो ये तो कोई और है ही नहीं, या खाना काबा शरीफ है या उसकी तरह ये शबिया बनाई गई है, तो यहीं पे एक ही है। तो फिर वो लोग जो ना यहाँ इस तरफ रुजू करते थे, वो आते थे लोग जिनको पता था, वो आ जाते थे, देखते थे, फिर पूछते थे, फिर अंदर जाते थे, अंदर से देखते थे। हमें कहते यार भी काम हो रहा है काफी सारा, इंशाल्लाह जो है ना ये काम हो जाएगा मुकम्मल, तो फिर
आएंगे। फिर अभी कुछ भाई आते रहे टिकटॉकर, वो लेके जाते हैं, बना के जाते रहे। बाद में फिर 92 वाले उस दिन मेरे पास आए हैं, कहते हैं हमने उसमें देखी है तो आप कि हमने जो ना वीडियो बनाना चाहते हैं, ये बनाए। तो उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने उन्हें बताया, पूरी तफसील बताई है कि ये वालदा के नाम पे ये लिखा हुआ है, बेगम जामा मस्जिद बेगम नसीरा मुरीद अहमद, ये सामने लिखा हुआ है, ये वालदा के नाम पे है। और ये किसी और की जगह नहीं है, ये अपनी ज़ाती जगह है। यानी कि मुझसे जो तीसरे नंबर का जो मेरा साल है वो कुवैत में इस वक्त, उसे कहा भाई क्या ख्याल है मैं कोठी ना बनाऊँ, मस्जिद बनाते हैं। मैं कहा यार इससे बड़ी कौन सी बात हो सकती है। मैं कहा और क्या चाहिए हमें। मैं कहा उसने कहा जी बस मेरी जगह वक़्फ़ हो गई इसके लिए। अल्लाह के करम से हमने फिर खुद ही शुरू कर दिया है। इसकी बेसमेंट से लेके ये जो ऊपर गुम्बद बना हुआ है यहाँ तक, मुझे मेरे मौला ने तौफीक दिया कि मैंने खुद अपने हाथ से इसमें पानी भी लगाया है, ऊपर तक जाके चढ़ के पानी लगाया है। यानी कि जो मुझसे हो सकता था वो मुझसे हुआ है अपनी यानी कि ताकत के मुताबिक, वो सब काम किए हैं इसमें। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैंने अनाउंसमेंट करके नहीं पैसे मांगा कि आओ जी अजान मस्जिद बन रही है तो आओ जी जन्नत में जगह घर में बनाओ, ये वो चक्कर नहीं था, किसी से कोई नहीं किया। रब्बे की लाख लाख शुक्र है कि अपने ख़ानदान में से अपने बहन भाइयों ने इसमें किया है। गो के सबसे ज़्यादा जो है उस भाई का है जिसकी जगह भी है, सबसे ज़्यादा उसी का इसमें हिस्सा, सबसे ज़्यादा उसके, उसने अपने बच्चों का पेट काट के हमें कहा है कि भाईजान ये पैसा ये पैसा ये पैसा। और अल्लाह का शुक्र है कि हमने उसी रूटीन को रखा हुआ है। हमने उसके बाद में भी किसी से नहीं कहा कि ये मस्जिद है तो ये है तो वो है, नहीं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अभी पिछले साल मैंने जो इस गुम्बद ऊपर नज़र आ रहा है, गुंदे अक्सा का पूरा गुंबद नज़र आ रहा है, ये जो इसके ऊपर शीशा लगा हुआ है, ये पिछले साल लास्ट में मैंने लगवाया है। 2,20,000 रुपये वो मुझसे लेके गए इसकी मजदूरी लगाने के। ये बनवाई का मतलब क्या है, ये हमारी वालदा के नाम पे है, सादा सीधी सीधी सी, ठीक है जी। मैं बताऊँ ना, जिसकी ये जगह जो है ना वो उसका नाम है शफकत, शफकत शफकत महमूद, पूरा नाम उसका शफकत महमूद है। और वो अभी जॉब कर रहा है कुवैत में। ये मशवरा भी उनका, ये मशवरा जो है वो वहाँ पे वीडियो पे बैठ के कंप्यूटर पे बैठ के वो देखता था, कहता भाईजान ये गलत हो रहा है, यहाँ से कटवाएं, ये मिस्त्री को गए ये ठीक करें, इस तरीके से करते करते तो सारी वो छोटी छोटी चीज़ें वो जो खुद गाइड करता था वहाँ से। वो यानी कि हमने किसी आर्किटेक्ट को नहीं बनाया, नहीं नहीं, ये हम खुद ही आर्किटेक्ट थे जिसमें मेन किरदार उसी का है, उसका और उसके बच्चों का। कंप्यूटर में बैठ जाते थे, बस सारी वो फीडिंग करते थे, बताते थे यार यहाँ पे थोड़ा सा गैप आ रहा है, यहाँ पे ये खराबी हो रही है, यहाँ पे खराबी हो रही है। अब अगर पीछे देखें तो ये गुम्बद से बने हुए सारे, ये जो बने हुए ना, ये 3 बन चुके थे। अच्छा। तो उसने मुझे कहा भजन इसमें थोड़ा सा मुझे नजर आता है कि इसमें गुलाई सही नहीं है, इसमें सेट कराए। मैंने मिस्त्री से बात की, मिस्त्री कहते जी क्या सही, हमने उससे कहा यार चाचा, हाजी साहब थे, मैंने कहा चाचा आप परेशान क्यों होते हैं, आपकी मजदूरी आपको मिल रही है ना, नुकसान तो हमारा है, लेकिन हमें एक चीज अच्छी नहीं लगी है, हमने उसकी डायरेक्शन देख ली कि ठीक नहीं है, सही बात है, हम इसे तोड़ रहे हैं, दोबारा बनाए। तो हमने फिर दोबारा बनवाई। इसी तरीके से जो हमारे पास कारीगर आए हैं जहाँ से भी, यानी कि जिसने ये किया है अंदर शीशे का काम किया है, ये ठेकेदार था इस्लामाबाद का, जिसे हमने कांटेक्ट किया था बकायदा, उसी में हर वक्त जो है ना लिंक रखते थे हम। तो वो वहाँ हम जहाँ पे हमारे यानी कि सोर्सेज महसूस होते थे, वहाँ अच्छा कारीगर है, वहाँ अच्छे कारीगर है, उन सबसे हम बात करते थे। और वो बातें करते करते उनसे एक इसी बंदे के साथ हमारी डील हो गई, उससे बात की, उसने कहा जी ठीक है मैं आता हूँ। हमने कहा जी हमें रहायश भी देते हैं, खाना भी देंगे, आपको रहायश भी देंगे, खाना भी देंगे। उसने कहा मेरे 3 लेबर होंगे साथ। हमने कहा इंशाल्लाह। फिर 3 लेबरों का हम खाना देते थे डेली, उनका खाना तीनों का। उसका अल्टरनेट ये था कि कभी घर में नहीं बनाया तो हमने उनको 1000 रुपया दे दिया कि ये नहीं जी आप खाना खा लें, इस तरीके से उनको रहायश दी थी, सब कुछ किया हुआ था। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ये कोई हमें परेशानी नहीं हुई, रब्बे की मिजाज का करम है। इसलिए कि मेन पावर जो थी, यानी कि पैसा वो था, मेन पावर ये थी कि हमारे रब ने हमारा पे करम किया, इत्फाक दिया, बहन भाइयों को इत्फाक दिया, सब ने इस तरफ तवज्जो दी, और ये काम अल्लाह के फजल करम से मुकम्मल हो गया। अब जो सामने जो जानवाज बिछे हुए हैं, ये जो बिछे हुए हैं इसके अंदर देखे ना, आप अंदर का ये आए मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो मसल्ले बने हुए हैं, ये अगर देखे ना, ये मसला बना हुआ है पूरा, ये एक एक मसला 3740 रुपये का खरीद किया है, एक मसला सिर्फ, ये जो एक लगा हुआ है
जी जी, इस रंग से देखिए, ये 3740 रुपए का एक है, 3740 का एक। और ये शबीर टाइल वालों से, यहाँ पे सिर्फ शबीर टाइल वाले थे, यानी कि भावलपुर की सबसे अच्छी पार्टी है। ये उन्हीं से मैंने पूरे फाइल, ये जितने थे, ये टाइलें सब कुछ हमारा उसी से कांटेक्ट हुआ था, उसी से बात हुई, उससे बात सारी की थी। ये जो गुंबद वाला जो है, जिसने गुंबद बनाया है, वो नूरपुर का एक है, इसहाक नाम है उनका, नूरपुर के। उन्हें स्पेशल वही उसमें हमने कांटेक्ट किया था, और कांटेक्ट करने के बाद फिर हमने उसे बुलाया। उससे ने कहा जी मुझे ये चीज़ चाहिए, जो चीज़ उसकी प्रायोरिटी थी, जो उसने कहा है हमने उसको दी है। उसके मुताबिक उसने कहा जी, एक एक दिन में वो सिर्फ एक रो लगाता था, यानी कि एक लाइन लगती थी एक दिन में, पूरे एक दिन में सिर्फ एक लाइन लगती थी, क्योंकि उसमें तो तिरछापन आता है ना इस तरह। तो वो ईंट एक एक लगाता था, बड़ी मुश्किल से लगती थी। वो एक एक रो उसने ये तकरीबन 3-4 महीने में उसने जब बन सका है, ये जो उसने बनाया है। लेकिन वो एक अच्छा कारीगर था, उसने सारी चीज़ें बाकायदा, जिसे कहते हैं ना पुरकार, एक पुरकार होती है मैथमेटिक में, वो पुरकार के जरिए उसने पूरा उसका डाया काटा था, उस डाय के मुताबिक वो रखता था, उसके मुताबिक वो चलता था हर वक्त उसको। और उसको इसलिए कि हम उसे फ़ौरन गाइड करते, भाई यहाँ से आप गलती कर रहे हो। पीछे से हमारा भाई जो है वो फ़ौरन देखता था, कहता नहीं भाईजान ये क्या कर रहा है, इसको समझाएं, ये करें वो करें। और इस तरीके से वो बाहर बैठ के गाइड करता था, हम यहाँ रह के उसके साथ उनके साथ चलते थे। और इस तरीके से अल्लाह के फजल करम ने आज हम इसमें ठहरे हुए हैं, और लोग आते हैं, नमाज पढ़ते हैं। नीचे तहखाने में भी मस्जिद है पूरी, वो पोर्शन में भी मस्जिद है, पूरी पूरी की पूरी मस्जिद बनी हुई है नीचे भी, उसमें इन दोनों, इसमें उसमें और सैन में तकरीबन 400 बंदा, 450 बंदा ईजिली नमाज पढ़ सकता है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं तो ये कहता हूँ कि जिसके पास अल्लाह ने तौफीक दी है, वो अपने इत्फाक से मसाजिद की तरफ चले, मस्जिदें बनवाए, ताकि अल्लाह का घर बने। अल्लाह के जब घर बनेंगे तो लाजमी सी बात है लोग उस तरफ रुजू करेंगे, नमाज के लिए आएंगे, बच्चे कुरान पढ़ेंगे, सब से फ़ायदा होगा। फिर दूसरी बात यह कि हमें भी फ़ायदा होगा, हमारे जो बड़े हैं जो चलेंगे इस दुनिया से, उनके लिए भी फ़ायदा होगा। जैसे हमारे पैर नाम लिखा हुआ है वाला का, इसी तरीके से वाला के साथ वाल का भी नाम लिखा हुआ है, बेगम नसीरा मुरीद अहमद, अच्छा, सही सही, माशाल्लाह, यानी कि पूरा नाम लिखा हुआ है उनका। तो इस तरीके से आप लोगों से भी मैं ये कह दूँगा कि भाई ना, अगर हो सके तो आप अपने सरमाए को इस तरफ लगाएं। लाजमी नहीं कि आप अकेले बनाएं, आप मिल के बनवा सकते हैं, आप आपस में बना सकते हैं, लेकिन कोशिश करें, दीन की तरफ चलने की कोशिश करें। अल्लाह ताला के साथ से दुआ है कि हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक दे, आप लोगों को भी अमल करने की तौफीक दे, आप लोग इसमें मोहब्बत डालें अल्लाह के साथ। ये थोड़ा सा हमारा भी ताउन है, मस्जिद के साथ दे दें, तो कारी साहब हो जो उसको कोई भी ये हो। हमारे इस तरह ये है कि जिस तरह हम बच्चों को देते हैं ना, हम बच्चों को उनसे फीस नहीं लेते। जो हमारे पास बच्चे पढ़ रहे हैं हम उनसे फीस नहीं लेते। उनको ये है कि कभी फ्रूट दे दिया, कभी शरबत दे दिया, इस तरीके से हम उनके साथ रखते हैं। ये उसी में रख देंगे, हाँ ऐसा डाल, ये बेटा आप अपने हाथ से रखिए, उस खाने में रख के आ जाए, ये नहीं वहाँ रख के आ जाए। इंशाल्लाह यूं चक्कर लेसूं, इंशाल्लाह सारे को मेरा ताउन थे जरूर। सबको कई तामन की जरूरत नहीं सर, ये तामन की जरूरत है, ये तामन की जरूरत है ताबू कि तुसा अपने बालों को गाइड करो, दीन वाले पासे चलाओ, खुद तुसा नमाजा पढ़ो, उन्हें गाइड दो, ताकि तुसा नमाजा पढ़ सो तो नमाजा पढ़ सन। हूँ क्योंकि ये दौर चल रहा है कि तुसा अपने बालों को खुद तरबियत दो कि दीन क्या है, अल्लाह की मोहब्बत क्या है, अल्लाह की मोहब्बत क्या है। और उसका हल ये है कि तुम खुद प्रैक्टिकल तौर पर मसला चाहो, नमाजा पढ़ो, मसला को बात करो, ताकि फायदा थी फलता को देखते थोड़ी औलाद चल सको इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह तो खुशियाँ रखे।